एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो आज से हम अपनी इंग्लिश की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज़ होगी तो इसमें बेसिकली हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को। तो ये मेनली उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एच टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो और एच पी टेट हो, मतलब कोई भी टेट हो या फिर वो सुपर टेट ही क्यों ना हो, तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर किसी एग्ज़ाम में बदलती नहीं है, ना ही वोकेबलरी बदलती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। किसी में डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है तो किसी में कम होता है। ओके, तो हम करेंगे इसे। फर्स्ट वीडियो रहेगा ये हमारा सीरीज़ का। तो हम वोकेबलरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेनली यूपी टेट में ये जो वोकेबलरी हम डिस्कस करेंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइड वाले क्वेश्चंस को। तो साइड जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है, तो जिसका मीनिंग होता है मर्डर। ओके, साइड का मीनिंग क्या होता है? मर्डर, यानी किसी की हत्या करना। ओके, तो वन से स्टार्ट करते हैं कि मतलब किसी की हत्या करना या फिर खुद का ही मर्डर करना, क्या क्या मीनिंग होते हैं, या फिर किसी एनिमल को किल करना, तो वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन के लिए देखते हैं कि ह्यूमन के लिए क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा मर्डर ऑफ वन सेल्फ। ओके, वन सेल्फ मतलब खुद का मर्डर करना, खुद की हत्या करना, तो वो क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। जैसे खुद सुसाइड कर लेते हैं कि किसी छत से कूद के सुसाइड कर लिया फिर कुछ, तो आपको पता ही होगा ये। ओके, सेकंड है हमारा मर्डर ऑफ मदर। जब कोई अपनी माँ की हत्या करता है तो उसको कहते हैं मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मैट्री माँ, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, माँ। ठीक है, ये ट्रिक होती हैं। और थर्ड है हमारा मर्डर ऑफ फादर। तो फादर का जब कोई मर्डर करता है यानी पिता की कोई हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड। ठीक है, पैट्री फादर, फादर को पा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रिक्स होती हैं इसको याद करने की, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। ओके, और फोर्थ है मर्डर ऑफ ब्रदर। जब कोई अपने भाई की हत्या करता है, ठीक है, यहाँ पे अपने भाई की हो रही है बात, तो जब कोई अपने भाई की हत्या करता है तो उसको कहते हैं फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड। ओके, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, यानी जब कोई अपने गार्जियंस की, अपने माता पिता की, अपने परिवार की हत्या करता है तो उसको कहते हैं पैरिसाइड। ओके, पैरिसाइड। पेरेंट्स, पैर, ठीक है, आप ऐसे रख सकते हैं जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स, पैरिसाइड। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें मर्डर ऑफ सिस्टर। ठीक है, अगर कोई सिस्टर का मर्डर करता है, अगर कोई अपनी बहन की हत्या करता है तो उसको कहते हैं सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड यानी बेचारी जो सिस्टर थी उसका भाई भी मार दिया, मदर भी मार दी और ब्रदर भी मार दिया, और वो बेचारी मतलब दुख में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोरोरिसाइड। ओके, नेक्स्ट है मर्डर ऑफ क्वीन और किंग। जब किसी राजा या फिर रानी की हत्या की जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड। ओके, अब नेक्स्ट है मर्डर ऑफ रेस, यानी पूरे कुल का नाश करना, मतलब पूरे कुल की हत्या करना, तो उसको कहते हैं जीनोसाइड। ठीक है, अब जीनोसाइड, अब थोड़ा सा साइंस में आ जाते हैं। जीनो यानी जीन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? पूरा जीन, पूरा कुल। ठीक है, तो जीनोसाइड मतलब पूरे कुल का नाश करना, कुल की पूरे हत्या करना, पूरे परिवार की हत्या कर देना। जैसे अपने परिवार के साथ साथ पूरे मतलब चाचा वगैरह जितने भी होंगे सब की हत्या कर देना। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? जीनोसाइड, जो लिया गया है जीनोम से। ओके, जीन क्या है? जो हेरिडिटी जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं तो उनको हम जीन से रिलेट करते हैं। ओके, आनुवांशिक। अब 9th है हमारा मर्डर ऑफ मैन। जब किसी आदमी या फिर औरत की हत्या होती है,
ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, जब किसी भी आदमी और औरत की हत्या होती है तो उसको कहते हैं होमिसाइड, होमिसाइड। ओके, तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि वो घर था, वहाँ पे अकेला आदमी था, उसके घर में उसे घुस करके मारा, ठीक है, उसकी हत्या कर दी, यानी उसके घर में उस घुस करके उस आदमी या फिर उस औरत की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं इनको याद करने, क्योंकि वोकेबलरी आपकी इतनी ज़्यादा है आप उसको रट नहीं सकते हो। ओके, तो निमोनिक बनाओ। अभी जो मैं आपको निमोनिक बना रही हूँ शायद वो हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, और कुछ हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, आप उससे भी ज़्यादा अच्छी निमोनिक बना करके याद कर लें, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि रिलेट करके करिए उन चीज़ों को याद, तो वो जल्दी याद होती हैं और आप उन्हें नहीं भूलते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम मर्डर ऑफ चिल्ड्रंस, यानी बच्चों की हत्या करना, ठीक है, बच्चों की हत्या करना, तो उसको क्या कहते हैं, फीलिसाइड। तो फीलिसाइड आप कैसे याद करेंगे कि बेचारे बच्चों की तो फीलिंग ही नहीं आई थी, अभी तो वो फील करना भी नहीं शुरू किए थे, उनको भी मार दिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फीलिसाइड। ओके, अब नेक्स्ट इसमें मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या करना, तो उसको कहते हैं उग्जोरिसाइड, उग्जोरिसाइड, बहुत ही टिपिकल सा वर्ड है लेकिन इजी है, याद हो जाएगा। ओके, उग्जोरिसाइड मतलब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और किसकी, पत्नी की हत्या कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 12 मर्डर ऑफ हस्बैंड, जब पति की हत्या करती है कोई महिला, अपने पति की हत्या करती है तो उसको कहते हैं मैरिटिसाइड। ओके, कंफ्यूज मत होना मैट्रिसाइड में और मैरिटिसाइड में। ओके, मैट्रिसाइड होता है मदर की हत्या करना और मैरिटिसाइड होता है पति की हत्या करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मर्डर ऑफ इन्फेंट, तो उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट होता है शिशु, मतलब जो नवजात शिशु होता है, जो जन्म ले चुका होता है, उसकी हत्या करना, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। मतलब वो बच्चा जन्म ले चुका था और तभी उसको क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे साइड। तो साइड तो पता ही है आपको, साइड किसको कहते हैं, मर्डर को, जो कि किससे लिया गया है, लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन जो भाषा है वहाँ से डराइव किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें मर्डर ऑफ फीटस, ठीक है। फीटस क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, जन्म नहीं लिया होता, तो उसको कहते हैं फीटस, मतलब उसने जन्म नहीं लिया, उससे पूर्व की जो अवस्था होती है, 9 माह से पूर्ण होने से जो पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, फीटस होता है, ठीक है। तो जब जन्म लेने से पहले ही बच्चे को उसके माँ के गर्भ में ही उसको मार देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फीटिसाइड, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल सुने होंगे, फीमेल फीटिसाइड का बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं लोग, ठीक है। क्या है, लड़की जो होती है खास करके उसको गर्भ में ही लोग एबॉर्शन वगैरह के थ्रू मार देते हैं, तो थोड़ा ये साइंस के एस्पेक्ट में है, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये रही थी ह्यूमन की बात, ये लगभग 14 वोकैब थी, इतनी इनफ है आपके लिए और इतनी ही पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो अब देखते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए क्या होता है, जब एनिमल्स की हत्या होती है तो एनिमल्स के लिए साइड वर्ड का यूज़ किया जाता है सिर्फ वोकेबलरी में, लेकिन एनिमल्स के लिए हम मर्डर का यूज़ नहीं करते, किल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी भी जानवर की हत्या होती है या फिर किसी को जानवर को मार देते हैं तो उसके लिए हम किल का वर्ड यूज़ करते हैं, और जबकि हम ह्यूमन के लिए मर्डर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब उसको मारने के लिए। तो ये थी एक बात। चलिए देखते हैं एनिमल्स के लिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है किलिंग ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनकी हत्या करना, उनको मारना, तो उसको क्या कहते हैं, एपिसाइड, ठीक है, एपिसाइड। तो एपिसाइड यानी जो किसकी, बीज की हत्या करना, जब मतलब उन्होंने और हाँ, इसके लिए एक और वर्ड है एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। ओके, तो एपीकल्चर इसके लिए वर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एपीकल्चर होता है इसको हम कहते हैं
जो मक्खी पालन करते हैं ना, उसके लिए एपीकल्चर वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी जो मक्खियों का पालन करते हैं शहद के उत्पादन के लिए, उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ओके, यानी मक्खियों की हत्या को क्या कहेंगे हम, एपीसाइड, साइड मर्डर, ओके, यानी किलिंग। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बर्ड्स। अब नेक्स्ट है इसमें किलिंग ऑफ बर्ड्स। ओके, तो जब जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया वगैरह, उनको मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एविसाइड। एविसाइड, जो एवी जो वर्ड है AVI, वो लिया गया है एव से, AVES, ठीक है। मतलब जो साइंटिफिक जो नेम है बर्ड्स का, यानी हम जूलॉजी की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं एव्स, ठीक है। जो बर्ड्स वाला किंगडम होता है उसको, तो उनके किलिंग को क्या कहते हैं, एविसाइड। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें किलिंग ऑफ स्नेक्स। जब कोई सांपों को मारता है, ठीक है, सांप को मारता है तो उसको कहते हैं हम हर्पेटिसाइड। अच्छा, अब इसका बहुत ही अच्छा निमोनिक है, ठीक है। तो इसका निमोनिक क्या है कि जो सांप थे वो पेटी में बैठे हुए थे, ठीक है, और उनको निकाल करके और उसमें से मार दिया, ठीक है। यानी सांप जो थे वो किस में बैठे थे, पेटी में। यानी जो नागिन थी वो अपनी पेटी में बैठी थी और फिर उसको क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो ये बहुत फनी सा निमोनिक है, आप इसे याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, निकलेगा नहीं दिमाग से। ओके, नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वायरस। यानी वायरस जो होता है, वायरस अगर हम बायो की लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ना ही वो लिविंग होता है और ना ही वो नॉन लिविंग होता है। अगर हम हिंदी में बोलें, ना ही वो जीवित होता है और ना ही वो अजीवित होता है, दोनों के बीच के होता है, ठीक है। तो वायरस को मारते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वीरिसाइड। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना वायरस को अगर किल करेगा कोई तो उसको क्या कहेंगे हम, वीरिसाइड, ठीक है। यानी कोरोना वायरस की किलिंग जो होगी वो वीरिसाइड कहलाएगी। ओके, अच्छा, अब 19 वाला जो वोकैब है आपका, वो है किलिंग ऑफ जर्म्स। जर्म्स यानी जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है। और आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, कोरोना में बहुत सैनिटाइज़ किया है, तो उसमें क्या है, जर्म्स ही तो किल हो रहे हैं आपके, ठीक है। छोटे छोटे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी होते हैं वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जर्मीसाइड। बहुत इजी है, जर्म्स, ठीक है, उनको किल करना, यानी जर्मीसाइड। ओके, अब आता है किलिंग ऑफ डॉग्स। यानी जो डॉग्स की हत्या करना, तो डॉग्स की हत्या करने को हम क्या कहते हैं, कोनिसाइड। ओके गाइज, तो साइड से रिलेटेड यानी मर्डर से रिलेटेड इतने ही वोकैब। ओके गाइज, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जितने भी मर्डर वाले क्वेश्चंस आएंगे साइड से रिलेटेड, तो इन्हीं में से आते हैं, बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वोकैबुलरी की वीडियो में। पहले वोकैबुलरी की सीरीज़ कर लेते हैं और साथ के साथ हम कुछ ग्रामर के पोर्शन को भी ले लेंगे। ओके, डोंट वरी। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट मिल सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है ये। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।